क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखते हुए सोचा है कि धरती के अलावा भी कहीं जिंदगी है? चांद, हमारा सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी, हमेशा से इंसानों की कल्पना को मोहित करता रहा है। इसकी चांदी जैसी चमक ने अनगिनत कहानियों, कविताओं और सपनों को प्रेरित किया है। लेकिन क्या इस बंजर दुनिया में जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, मौजूद हो सकता है? अब हम जानते हैं कि चांद एक कठोर दुनिया है, जिसमें अत्यधिक तापमान, लगभग एकदम खाली जगह और अंतरिक्ष से लगातार रेडिएशन की बौछार होती रहती है। इन चुनौतियों के बावजूद चांद पर पानी की बर्फ की खोज ने जीवन की संभावना में एक नई रुचि जगाई है। इस खोज ने हमारी कल्पना को और भी हवा दी है, जिससे हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इस प्रतिकूल माहौल में जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है या पनप सकता है। चांद जीवन के अस्तित्व के लिए कई चुनौतियां पेश करता है, जैसा कि हम जानते हैं। पर्याप्त वातावरण की कमी का मतलब है कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है, हानिकारक विकिरण से कोई सुरक्षा नहीं है और तापमान का कोई नियंत्रण नहीं है। दिन का तापमान 253 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है, जबकि रात का तापमान 0 से 387 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। तापमान में ये भारी उतार चढ़ाव चांद को धरती से बहुत अलग जगह बनाते हैं। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लगातार उल्कापिंडों की बमबारी होती रहती है, जिससे इसकी सतह पर गड्ढे पड़ जाते हैं। एक और बड़ी बाधा चांद पर वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र का अभाव है। यह चंद्र सतह को सूर्य की सौर हवा के पूरे प्रकोप के लिए खुला छोड़ देता है, जो आवेशित कणों की एक धारा है जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। चांद पर पानी की बर्फ की खोज ने चंद्र जीवन की संभावना के लिए आशा की किरण जगाई है। 2008 में भारत के चंद्रयान एक मिशन ने चंद्र सतह पर पानी के अणुओं के प्रमाण का पता लगाया। एक ऐसी खोज की पुष्टि बाद में नासा ने की। पानी की मौजूदगी एक बहुत बड़ा बदलाव है। पानी सभी ज्ञात जीवन रूपों के लिए आवश्यक है। यह पानी की बर्फ ज्यादातर चंद्र ध्रुवों पर स्थायी रूप से छायादार क्रेटर में पाई जाती है। भाग 4, चंद्र जीवन की तलाश, अतीत और भविष्य के मिशन। चांद के प्रति मानवता के आकर्षण ने कई मिशनों को जन्म दिया है। अपोलो मिशन ने चंद्र सतह पर पहले मनुष्यों को उतारा। इन मिशनों ने चांद की संरचना और इतिहास के बारे में अमूल्य डेटा प्रदान किया। आज अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्र अन्वेषण के एक नए युग की तैयारी कर रही हैं। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चांद पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है। भाग 5, चांद पर भारत की छाप, चंद्रयान की विरासत। भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या ISRO ने चंद्रयान मिशनों की एक श्रृंखला शुरू की है। चंद्रयान एक मिशन ने चंद्र सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि करके इतिहास रचा। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद ISRO ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जो एक अधिक महत्वाकांक्षी मिशन था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। इन मिशनों ने भारत की स्थिति को और मजबूत किया। भाग 6, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग, चंद्र अन्वेषण का भविष्य। चंद्र अन्वेषण का भविष्य संभावनाओं से भरा है। एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने से लेकर चंद्र संसाधनों के 2008 अंत तक चांद में वैज्ञानिक खोज, तकनीकी उन्नति और यहाँ तक कि आर्थिक अवसरों के लिए अपार संभावनाएं हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां वैज्ञानिक एक चंद्र आधार पर अभूतपूर्व शोध करते हैं, एक अनोखे सुविधाजनक बिंदु से ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। चांद हमारे सौर मंडल के आगे अन्वेषण के लिए एक कदम के रूप में भी काम कर सकता है। इसका कम गुरुत्वाकर्षण इसे मंगल और उससे आगे के मिशनों को लॉन्च करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। संभावित रूप से गहरे अंतरिक्ष यात्रा की लागत और जटिलता को कम करता है। जैसे जैसे हम अज्ञात में आगे बढ़ते हैं, निस्संदेह अंतरिक्ष में हमारे भविष्य को आकार देने में चांद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाग 7, निष्कर्ष। चांद इंतजार कर रहा है। यह सवाल कि क्या चांद पर जीवन मौजूद है, एक कौतूहलपूर्ण रहस्य बना हुआ है। जबकि चांद जीवन के लिए विकट चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जैसा कि हम जानते हैं, पानी की बर्फ की खोज ने आशा की एक किरण प्रदान की है। यह खोज चल रहे और भविष्य के मिशनों के साथ चांद पर जीवन की मेजबानी की क्षमता पर प्रकाश डालती रहेगी, चाहे वह अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य हो। चांद, जो कभी आकर्षण की दूर की वस्तु थी, अब हमारी पहुंच के भीतर है। यह हमें इसके रहस्यों का पता लगाने
इसकी क्षमता को अनलॉक करने और शायद यह भी पता लगाने के लिए कहता है कि हम अंतरिक्ष की विशालता में अकेले नहीं हैं।